नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं बात करूंगा कि कब्जा फिर उसके ऊपर कब्जा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि के ऊपर कब्जा कर लेता है और फिर कब्जा उसका हटा दिया जाता है, यानी कि बेदखल कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह कब्जा किए हुए रहता है। चलिए आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा, आप बने रहिए मेरी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। साथियों, दरअसल होता क्या है कि गांव यानी कि आपकी ग्राम सभा के अंदर अधिकतर लोग, यानी कि ये सभी गांव के अंदर है, मेरे भी गांव के अंदर यह प्रॉब्लम है कि गांव के जो भूमिहीन व्यक्ति होते हैं, अगर वह ग्राम समाज की श्रेणी 6 यानी कि सार्वजनिक जो भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के काम में आती है, उसे छोड़कर अगर कहीं पर अपने आवास के लिए कोई भूमि को वह कब्जा करते हैं कि उन्हें आवास बनाना है और ग्राम समाज की किसी भूमि पर वह कब्जा करते हैं, तो ऐसी भूमि के ऊपर से उनकी शिकायत होती है और वहां पर ग्राम प्रधान या फिर भू प्रबंधक समिति उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर उनके खिलाफ यानी कि 122 भी या फिर 115C के तहत उन्हें बेदखल किया जाता है। आज मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि 115C की धारा के अंतर्गत वहां से बेदखल हो जाता है जिस जगह पर वह काबिज था ग्राम समाज की भूमि पर, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। साथियों, दरअसल अगर कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि पर से बेदखल हो जाता है, यानी कि लेखपाल अपनी रिपोर्ट के आधार पर 115C की धारा के अंतर्गत उसे वहां से बेदखल कर देता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। यानी कि वहां से बेदखल होने के बाद भी वह व्यक्ति उस भूमि पर अपना कब्जा बरकरार रखता है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर उसकी दोबारा फिर शिकायत हो जाए तो फिर क्या होगा। साथियों, दरअसल बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बेदखल होने के बाद भी यानी कि धारा 211 की उपधारा 2 के अंतर्गत अगर पाया जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ 2 वर्ष की कारावास या फिर 3 महीने की कारावास या फिर 3000 रुपए का जुर्माना और मिनिमम जुर्माना 1000 रुपए। जी हाँ, लेकिन वहीं पर अगर कोई ST और SC की अधीन जाति का व्यक्ति है तो यह कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी। अगर कोई अधीन SC और ST जाति का व्यक्ति कहीं पर भी कब्जा करता है, यानी कि उस व्यक्ति के पास इतनी भूमि नहीं है कि जहां पर वह अपना मकान बना सके, केवल सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि को छोड़कर अगर कोई भी SC या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर कहीं पर कब्जा करता है और वह भूमि सार्वजनिक भी है, तो उस व्यक्ति को DM के आदेश पर, यानी कि वह व्यक्ति को अगर वहां से उठाया जा रहा है जो ST और SC की अधीन जाति का व्यक्ति है, तो वह अपना प्रार्थना पत्र DM साहब को देकर इस बात की मांग कर सकता है कि श्रीमान जी, मैंने यह भूमि जो सार्वजनिक स्थल की भूमि है इसे कब्जाई थी, लेकिन यह सार्वजनिक प्रयोजन के काम आने वाली भूमि है, इसीलिए मेरे पास भूमि नहीं है। आप मुझे वहां पर मेरी ग्राम पंचायत के अंदर, मैं ST और SC अधीन जाति का व्यक्ति हूं, वहां पर मेरे लिए एक पट्टे को उपलब्ध कराया जाए। तो DM अपने विवेक से उस व्यक्ति को जो भूमिहीन होता है, जिसके पास घर की भूमि नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को DM भी अपने स्तर से पट्टा उपलब्ध करा सकता है या फिर उसका कब्जा करा सकता है। आज मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करता चलूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर कहीं पर भी कब्जा करता है, यानी कि ग्राम समाज की भूमि पर या फिर किसी भी खातेदार की भूमि पर, जी हाँ, उस व्यक्ति के खिलाफ अगर उस व्यक्ति पर, यानी कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति के पास रहने के लिए भूमि नहीं है, तो वह कब्जा कर सकता है केवल सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि को छोड़कर। जी हाँ, कब्जा इसलिए कर सकता है क्योंकि उस व्यक्ति के पास रहने के लिए भूमि नहीं है जिस पर वह अपना मकान बना सके, तो ऐसे व्यक्ति को वहां से उठाया नहीं जा सकता, बल्कि अगर वह वहां पर अपना कब्जा कर और 300 वर्ग मीटर की भूमि पर अपना मकान काबिज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को वहां से उठाया नहीं जा सकता। अगर इससे पूर्व यानी कि
वह अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति या फिर ओबीसी या फिर सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए भी यही प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति ने ओबीसी या फिर सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने 3/6/1995 के पूर्व में किसी भी भूमि पर सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि को छोड़कर किसी भी भूमि के ऊपर अगर वह काबिज है तो उस व्यक्ति को भी वहां से नहीं उठाया जाएगा, बल्कि वहां पर उसकी भूमि के लिए, मकान के लिए उसे पट्टा दे दिया जाएगा। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के द्वारा कहीं पर भी जाकर कब्जा ली जाए कि अकरम भाई ने बताया कि कहीं पर भी जाके आप कब्जा लो तो वहीं से आपका पट्टा बन जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास भूमि नहीं है मकान बनाने के लायक तो आप लोग किसी ऐसी भूमि को जो भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के अंदर नहीं आती है, ऐसी भूमि को अपनी ग्राम पंचायत से प्रस्ताव कराकर भूमि प्रबंधक समिति से, तो वहां पर आप काबिज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला दूसरा है कि गांव के कुछ लोग होते हैं जिनको यह बात बर्दाश्त नहीं होती है। वह लोग एक दूसरे की शिकायत करते हैं और शिकायत करने के बाद लेखपाल की आंखिया जांच के बाद वह उन लोगों के ऊपर मुकदमा दायर करा देते हैं, यानी कि 115C, यानी कि वहां से बेदखल करा देते हैं। तो ग्राम प्रधान या फिर भू प्रबंधक समिति के माध्यम से ही अगर पट्टा लिया जाए ग्राम पंचायत के अंदर तो बेहतर ही होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। आप लोगों को अगर इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।